हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज से ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा विषय है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। दोस्तों, यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है या यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी पूरी पृथ्वी को कुछ समय जोनों में या समय कटबंधों में बांटा गया है, जिसका प्रमुख कारण यह है कि जब औद्योगिक क्रांति हुई उसके बाद से या जब अन्वेषण के काल रहे, नए नए स्थानों की खोज हो रही थी, उस स्थानों की खोज के बाद लोगों का इधर से उधर आवागमन बहुत तेज़ी से हो रहा था। विशेष करके जलयान एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे तो उसके समय को लेकर के बड़ी असमंजस्य की स्थिति बनी होती थी। इस स्थिति से बचने के लिए एक कॉन्फ्रेंस किया गया, जो कहाँ पे हुआ? वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी जो है यूएसए का क्या है? राजधानी है। वाशिंगटन डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। वाशिंगटन क्या है? एक ज़िला है किसका? कोलंबिया का। अच्छा, एक चीज़ और भी ध्यान दीजिएगा। आप कहेंगे सर आपकी इसके पहले वाली वीडियो में बताए थे कि कोलंबिया तो एक घास का मैदान, कोलंबिया में एक घास का मैदान पाया जाता है, और आपने बताया था कि वह देश है। तो बिल्कुल सही है, कोलंबिया एक देश भी है जो दक्षिणी अमेरिका में है, और वहाँ पे अल्फा लफा घास का मैदान पाया जाता है जो बहुत ही पौष्टिक होता है। लेकिन कोलंबिया एक यूएसए अर्थात यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक राज्य है, और उसी का एक ज़िला है जिसका नाम क्या है? वाशिंगटन। वही वाशिंगटन जो है यूएसए की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ पे एक सम्मेलन हुआ, ठीक है, और उस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ खींची जाएगी, ठीक है, कहाँ कहाँ पे उसको घुमाई जाएगी, किसका अनुसरण करते हुए खींची जाएगी। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींचने का कार्य जो किया गया, अंतर्राष्ट्रीय, चाहे इसको हम लिख दे रहे हैं IDL का मतलब क्या होगा? इंटरनेशनल डेट लाइन अर्थात अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। यह कब खींची गई? सन 1884 ईस्वी को। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और भी ध्यान दीजिए, यह मैं पहले ही बोला हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और बहुत महत्वपूर्ण है तो मैं ये बता भी दे रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है। जैसे आप 2021 का पीजीटी का एग्ज़ाम दिए होंगे, 2021 में पीजीटी के एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कब खींची गई। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कब खींची गई? सन 1884 को। कहाँ पे खींची गई भैया? तो खींचने का काम किया गया था वाशिंगटन डीसी क्या है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है। यह है कहाँ पे? तो यह है कहाँ पे? इस चीज़ को देखते हैं हम। तो यह है यूएसए में। यूएसए का मतलब क्या होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में क्या किया गया? एक सम्मेलन हुआ, और उस सम्मेलन में यह निश्चय किया गया कि यह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ खींची जाएगी। तो दोस्तों, एक चीज़ और भी ध्यान दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस रेखा के सहारे खींची गई है? तो उस रेखा का नाम है 180 डिग्री। यहाँ पे इसका मान जो है यह कितना है? 180 डिग्री। यह क्या होगा? ईस्ट भी होगा और वेस्ट भी होगा। दोस्तों, हमारे ग्लोब पे देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है, लेकिन जब हम पृथ्वी के केंद्र से अर्थात जो हमारा रेखा है 0 डिग्री की देशांतर रेखा, वहाँ से जब हम पूरब की तरफ चलते हैं तो भी 180 मिलता है, पश्चिम की तरफ चलते हैं तो भी 180 मिलता है। तो कन्फ्यूजन ये बना रहता है कि 180 अंश की 2 रेखाएं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 180 डिग्री की एक ही रेखा है, उसी को 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी दोनों मानते हैं, ठीक है। वह रेखा से दोस्तों यहीं पे है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। और यह रेखा क्या कर रही है? प्रशांत महासागर से होकर के गुजर रही है। किस महासागर से? प्रशांत महासागर से होकर के गुजरने का काम करती है। और जब प्रशांत महासागर से होकर के गुजरती है तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी इसी रेखा के सहारे खींची गई। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 3 स्थानों पे घुमा दी गई है। 3 स्थानों पे। पहले मैप में देखते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है कहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैं रेड पेन से बनाऊंगा, पेन चेंज करके बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से स्टार्ट होती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, रेड पेन से बन रही है, और यहाँ आती है। यहाँ पे आने के बाद यह इधर आ जाती है, यहाँ से पुनः यह इस दिशा में जाती है और यहाँ पहुँचती है। यहाँ से पुनः यह कहाँ जाती है?
180 डिग्री के रेखा पर, और 180 डिग्री की रेखा पे आती है तो इसी के सहारे चलती 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 आ जाती है, और इस हिस्से में जैसे ही आती है तो इसको कुछ द्वीप समूह मिल जाते हैं। इस हिस्से में जो है कुछ द्वीप समूह मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ जो हैं द्वीप समूह हैं, और जो यहाँ पे द्वीप समूह हैं तो इसलिए इसको यहाँ से पुनः घुमाया गया, यहाँ से इसको पुनः घुमा दिया गया, ठीक है, यहाँ से इसको पुनः घुमाया गया और घुमा करके ऐसे ऐसे कई जगह ला करके और पुनः इसको ऐसे लाया गया, ठीक है। और यही रेखा जो है ऐसे बिल्कुल आ करके यहाँ पे मिल गई है, मतलब उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होती है, ठीक है, यहाँ पे आती है। तो यहाँ पे देखिए यह एशिया महाद्वीप है, और इसी एशिया महाद्वीप का हिस्सा जो है यह क्या कर रहा है 180 डिग्री पूर्व 180 डिग्री की जो देशांतर रेखा है उस रेखा से भी आगे निकल गई है, ठीक है। तथा यहाँ पे देखेंगे तो यह है एल्यूशियन द्वीप समूह, इसका नाम क्या है एल्यूशियन द्वीप समूह, ठीक है। एल्यूशियन द्वीप समूह की हम बात करें, एल्यूशियन द्वीप समूह हिस्सा किसका है तो यहाँ पे एक अलास्का है। अलास्का पे पहले नियंत्रण किसका था, रूस का था, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्या किया, रूस को पैसे दे करके डॉलर दे करके क्या किया, रूस से खरीद लिया इस हिस्से को, और जब रूस से खरीद लिया तो यह अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य हो गया, लेकिन वो उसके मुख्य भूभाग पे नहीं है, मुख्य भूभाग से दूर है, यहाँ पे अलास्का, ठीक है। अलास्का को रूस से अमेरिका ने खरीद लिया, इसी अलास्का का यह हिस्सा है जो एल्यूशियन द्वीप समूह के नाम से जाना रहा है। यहाँ पे पुनः यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या हो गई, विचलित हो गई, तथा यह रेखा पुनः 180 डिग्री देशांतर का अनुसरण करते हुए यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे कुछ द्वीप समूह पाया जाए, यहाँ पे कुछ द्वीप समूह हैं, उन द्वीप समूहों के पास जब आती है तो पुनः इसको विचलित होना पड़ता है, और जब यहाँ से विचलित हो रही है तो पुनः पूर्व पश्चिम दिशा में देखेंगे जा रही है, और उसके बाद पुनः 180 डिग्री देशांतर के सहारे इस रेखा को खींचा गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ बताना अति आवश्यक है, अति आवश्यक यह है कि इस रेखा को देख रहे हैं आप, 3 जगह घुमा दी गई है, 1 जगह, 2 जगह और 3 जगह। 3 जगह जो घुमाई गई है, इसको घुमाने का कारण क्या है, 3 स्थानों पे इसको अपने स्थान से घुमा दिया गया है, तो इसको घुमाने का कारण क्या है। जैसे दोस्तों हम मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के हिसाब से पूरे पृथ्वी पर एक क्षण में 3 दिन होते हैं, पूरे पृथ्वी पर एक क्षण में टोटल दिनों की संख्या कितनी होती है, 3 दिन होते हैं, और वे 3 दिन एक साथ जब होते हैं तो यहाँ पे देखेंगे, जैसे मान लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है तो इसके इधर यदि मंडे है तो इधर हो सकता है कि संडे होगा, यह स्थिति उत्पन्न होती है। तो इस स्थिति से बचने के लिए, जैसे मान लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसी भूभाग पे, जैसे यहीं पे मान लेते हैं कि यह हमारी क्या है, पृथ्वी है, चाहे कोई स्थलीय भूभाग है, और यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अर्थात आइडियल क्या हो गई, गुजारी गई, और जब यहाँ से आइडियल कोई गुजारी गई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आइलैंड लिख सकते हैं, इसको द्वीप के नाम दे सकते हैं, द्वीप का नाम दे सकते हैं। जैसे ये कोई द्वीप है और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजारी गई, और जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजारी गई तो यहाँ पे कोई और दिन होगा। जैसे मान लेते हैं सपोज दैट हम कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा, शनिवार, और यहाँ पे क्या होगा, रविवार होगा, ठीक है। 2 स्थिति, एक तरफ शनिवार और एक तरफ रविवार। तो शनिवार के दिन यहाँ के सारे ऑफिस, विद्यालय, ठीक है, या कार्यालय सबके सब खुले रहेंगे, और जबकि यहाँ पे रविवार जो है वहाँ पे सब कुछ बंद रहेगा। जैसे भारत के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं रविवार को सब कार्यालय बंद होते हैं, ऐसे ही यदि किसी देश में या किसी देश से गुजारा गया, किसी द्वीप से गुजारा गया, तो वहाँ पे भी ऐसी स्थिति आएगी, तो सप्ताह में 1 दिन बंद होता होगा, तो एक तरफ के सारे कुछ बंद रहेंगे और दूसरे तरफ का सब कुछ खुला रहेगा, ठीक है। तो इस स्थिति से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जल मार्ग का अनुसरण करते हुए प्रवाहित जा रही है, और जब जल मार्ग का अनुसरण करते हुए जा रही है तो यहाँ पे देख रहे हैं एशिया का कुछ हिस्सा, रूस का कुछ हिस्सा आ गया, उसके बाद उत्तरी अमेरिका का कुछ हिस्सा आ गया, यहाँ पे आ रहे हैं तो कुछ द्वीप समूह आ गए, इसलिए इसको 3 स्थानों पे विचलित कर दिया गया। अच्छा, एक चीज़ और भी दोस्तों है, यदि हम इस रेखा से इधर यदि जा रहे हैं तो इधर क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, और इस रेखा से यदि हम इधर आ रहे हैं तो यह क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। दोस्तों यदि हम बात करते हैं कोई जलयान, कोई समुद्री जलयान की यदि बात करते हैं तो यह जलयान यदि पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है, कोई जलयान यदि है, जैसे मान लेते हैं यह एक जलयान है, यह एक क्या है, जलयान, जलयान, और यह जलयान किस दिशा में जा रहा है, पश्चिम दिशा में जा रहा है, तो एक दिन जोड़ दिया जाता है, एक दिन क्या कर दिया जाता है, एक दिन जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, एक दिन जोड़ दिया जाता है। लेकिन यदि कोई जलयान, दूसरी जलयान की यदि हम बात करते हैं तो इसको नीले पेन से बना दे रहा हूँ, यदि कोई जलयान पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर जा रही है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर जा रही है, तो एक दिन घटा दिया जाता है, एक दिन
एक दिन घटा दिया जाता है, घटा दिया जाता है, ठीक है, एक दिन घटा दिया जाता है। कारण क्या है? कारण यह है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करते ही दिनों में परिवर्तन आ जाता है, एक दिन बढ़ना और एक दिन घटना चालू रहता है, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं, हम एक दिन घटाने और एक दिन जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। इस रेखा का निर्धारण कब किया गया? आइडियल का सन 1884 में। कहाँ किया गया? वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी कहाँ पे है? यूएसए में है, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका की एक राजधानी है, ठीक है। तो यह 180 डिग्री के सहारे जो रेखा खींची गई है, जिसका नाम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, यह क्या है? जल का अनुसरण कर रही है। अच्छा, एक चीज़ और देखेंगे, एक चीज़ और जब देखेंगे तो यहाँ पे एक सागर है, यहाँ पे एक सागर है, इस हिस्से में एक सागर है जिसको एक नाम दिया गया, इसका नाम क्या है? चुक्सी सागर, चुक्सी सागर, ठीक है। यहाँ पे यदि हम आते हैं तो यहाँ पे एक सागर है जिसका नाम क्या है? बेरिंग सागर, बेरिंग सागर, सागर। इधर यदि हम आते हैं तो इधर कौन सा सागर है? प्रशांत महासागर है। अर्थात यह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा टोटल जल मार्ग का अनुसरण करती है, स्थल मार्ग से गुजरने का काम नहीं करती है। दोस्तों, आपको एक चीज़ बतानी है, क्योंकि जो आप लोग जो मुझे व्हाट्सएप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर जो ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, इस ज्योग्राफी में आप एक क्रम से चलने का काम करिए, ठीक है। तो एक क्रम से बिल्कुल चलेंगे हम। हो सकता है कि कल YouTube पे अपना वीडियो अपलोड ना कर पाए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा अपलोड करने की, क्योंकि मुझे कहीं बाहर जाना है। यदि मैं नहीं आ पाया समय से तो अपलोड नहीं कर पाऊँगा, यदि आ गया तो अपलोड ज़रूर करूँगा। और आपको मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि अगली क्लास जो भी होगी वह बिल्कुल अब सीक्वेंस से चलेंगी। और मैं सोच रहा हूँ कि सबसे पहले जो क्लास स्टार्ट करूँ वो भारत का भूगोल या ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में बिल्कुल शुरू से इंट्रोडक्शन से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। भारत का नाम कैसे हुआ, भारत किस गोलार्ध में है, भारत की अवस्थिति क्या है, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, भारत का देशांतरी विस्तार क्या है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल अंत तक एकदम क्रम से पढ़ाते हुए चलेंगे, ठीक है। दोस्तों, यदि ये हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।